हिमाचल प्रदेश के हालिया नगर निगम चुनावों में सत्तारूढ़ कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, जबकि मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज की। 4 नगर निगमों के लिए हुए इस मुकाबले में बीजेपी ने मंडी, धर्मशाला और सोलन में बड़ी जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस केवल पालमपुर में अपनी साख बजा पाई। राजनीतिक गलियारों में इस चुनाव को दिसंबर 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना गया, जिसमें कांग्रेस 3-1 से पिछड़ गई। जानकारों के अनुसार ये नतीजा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार की लोकप्रियता में आई भारी गिरावट का सीधा संकेत है। इस चुनाव परिणाम ने राज्य के राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह गरमा दिया। अगर साल 2021 के पिछले चुनावों से इसकी तुलना करें तो उस समय की सत्ताधारी बीजेपी ने मंडी और धर्मशाला में जीत हासिल की थी, जबकि विपक्ष में बैठी कांग्रेस सोलन और पालमपुर में जीती थी। हालांकि बाद में समीकरण बदले और धर्मशाला में भी कांग्रेस का मेयर बन गया, लेकिन महज 2.5 साल के भीतर पासा ऐसा पलटा कि कांग्रेस के हाथ से सोलन और धर्मशाला दोनों मजबूत गढ़ खिसक गए, जो कि उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। इस चुनाव को जीतने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुद कमान संभाली। उन्होंने चारों नगर निगमों का तूफानी दौरा किया और सघन प्रचार भी। मंडी में तो उन्होंने मतदाताओं को लुभाने के लिए हर वार्ड को 50-50 लाख रुपए की विकास राशि देने का बड़ा वादा किया, लेकिन जनता पर इस सरकारी घोषणा का कोई असर नहीं हुआ। कांग्रेस ने इस चुनाव में अपनी पूरी कैबिनेट और दिग्गजों की फौज उतारी थी। मंडी में पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह, सोलन में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, पालमपुर में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और धर्मशाला में पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आरएस वाली को प्रभारी बनाया गया। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने भी पूरा जोर लगाया, लेकिन मंत्रियों और प्रभारियों का ये भारी भरकम लाव लश्कर भी पार्टी को हार से न बचा पाया। इस पूरी हार के बीच पालमपुर इकलौता ऐसा क्षेत्र रहा जहां कांग्रेस का सूपड़ा साफ होने से बचा। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि पालमपुर में कांग्रेस की ये जीत सरकार की साख की वजह से नहीं, बल्कि स्थानीय विधायक आशीष बुटेल और उनके पिता पूर्व विधायक बीबीएल बुटेल के मजबूत व्यक्तिगत प्रभाव और पारिवारिक जन आधार के कारण हुई। बुटेल परिवार ने यहां पारंपरिक पकड़ का इस्तेमाल कर कांग्रेस की लाज बचाई, वरना पार्टी चारों निगमों पर शून्य में सिमट जाती। दूसरी तरफ मंडी में कांग्रेस की हालत सबसे खराब रही, जहां पर कुल 15 वार्डों में पार्टी को महज 1 सीट पर संतोष करना पड़ा। इस शानदार सफलता पर उत्साहित विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश की जनता ने अब कांग्रेस सरकार को पूरी तरह उखाड़ फेंकने का मन बना लिया और इसकी शुरुआत इन नगर निगमों से हो चुकी है। हालांकि स्थानीय निकाय के चुनावों को सीधे तौर पर विधानसभा चुनाव का अंतिम फैसला नहीं माना जाता, क्योंकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के मुद्दे अलग होते हैं। फिर भी इन नतीजों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के मनोबल को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया और कांग्रेस को ये सोचने पर मजबूर किया कि सत्ता में रहते हुए भी शहरी मतदाता इस कदर क्यों छिटक गए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.